अच्छा, तो पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है बेटा। देखो इसमें जो पॉलीमराइजेशन होगी वो एडिशन होगी और मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होंगे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की दूसरी टाइप भी है। अच्छा, वो दूसरी टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, इथीन के मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे और बनाएंगे पॉलीइथीन। तो देखो ये इथीन है और इथीन के एन मॉलिक्यूल्स और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इसको हम कहते हैं मोनोमर। ये क्या है, मोनोमर है। और ये मोनोमर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। कंडीशंस जो इसकी है, देखो कंडीशंस वो जो पंजाब की बुक में लिखी हुई है वो करेक्ट है, कैटर की बुक में लिखी हुई है वो भी सही है, मगर हमारी नई किताब में जो कंडीशंस है वो करेक्ट नहीं है। हमारी नई किताब में कंडीशंस की लिखी हुई है टेम्परेचर की 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो बहुत ज्यादा है, इतनी कंडीशन नहीं है। तो कंडीशंस में वो लिखवा, ठीक है। अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, 100 atm प्रेशर होगा और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, वो भी उसमें भी फर्क है। हमारी पुरानी जो किताब लिखी हुई है पुरानी, उसमें ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लिखी हुई है 0.01, पंजाब की बुक में है 0.1। तो ये ऐसा नहीं बाद में मुझे मैसेज आ जाए वाकई भाई ये सर यहाँ कंडीशन कुछ और लिखी हुई है बुक में, तो आपको मैं बता दिया है कंडीशन का, भले आप बुक वाली याद कर लो, मगर एक्चुअली ये नहीं है। अच्छा, ये बन गया पॉलीइथीन। अब देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें डबल बॉन्ड है, मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड, मगर पॉलीमर के अंदर क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इथीन का मॉलिक्यूल दूसरे इथीन के साथ मिल जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और क्या बना लेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा, किसकी, पॉलीइथीन। और ये एन क्या है, ये देखो बेटा एन, उसको हम कहते हैं पॉली इथाइलिन या पॉलीइथीन। देखिए बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, फिर आप इसको क्यों पॉलीइथीन कह रहे हैं। एक्चुअली ये पॉलीइथीन इसलिए कह रहे हैं कि ये बना किससे है, इसका जो मोनोमर है वो इथीन है, इसलिए इसको कहा गया पॉलीइथीन के भाई इथीन से ये पॉलीइथीन बना है। इससे प्लास्टिक बनती है पॉलीथीन, जो शॉपिंग बैग्स बनती है या इस तरह की जो प्लास्टिक बनती है पॉलीथीन से। अच्छा, तो इसको एन जो है, एन है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब रिपीट होने वाले यूनिट्स, या डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि भाई कितने मोनोमर कंबाइन हुए। अगर सपोज करते हैं इथीन के आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए, 1000 इथीन के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो जो डीपी होगी वो क्या होगी, 1000 होगी। यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसका मॉलिक्यूल मास निकालना भी आसान हो जाएगा। देखिए ना, इसका मोनोमर का क्या है मॉलिक्यूल मास 28, भाई देखो 2 कार्बन 24 और 4 हाइड्रोजन कितना होगा 28, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, 28,000 का मॉलिक्यूल मास हो जाएगा, किसका, पॉलीइथीन का। अगर इसके अंदर 1000 रिपीटिंग यूनिट्स हैं तब, ठीक। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कहते हैं, या इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डीपी, डीप कहा जाता है इसको, कि कितने यूनिट रिपीट हुए। अच्छा, फॉर गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, अगर
अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, देखो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। एल्यूमिनियम, देखो बेटा एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या टाइटेनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, इनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर, नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, चलो मैं करवा दूंगा ओजोनोलाइसिस। अच्छा तो ओजोनोलाइसिस, अब अल्कीन, देखो अल्कीन की ओजोनोलाइसिस कल हमने पढ़ी थी लास्ट में, फिर टाइम कम मिला था तो आगे इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा तो अल्कीन की जब भी हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलेगा कार्बोनाइल कंपाउंड, क्या मिलेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा आपको। अच्छा अल्कीन को देखकर भी आप बता सकते हैं, देखो अल्कीन को देखेंगे उसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि उससे आगे कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। जैसे कल मैंने आपको इथीन पढ़ाया था, तो इथीन से आपको मैंने बताया था इसमें से 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। अच्छा अब देखो अगर इस इथीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, अब मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। देखें ये इथीन है जिसके आप ओजोनोलाइसिस करना चाहते हैं, आप इसका नाम भी लिखेंगे, ये इथीन है, पहले तक का नाम लिखते हैं कि कौन सा इथीन है ये। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बेटा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है ये। देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और 2 पर क्या लगा हुआ है? मीथा लगा हुआ है। अगर इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोन के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे आप लोग ओजोन के साथ, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे जिंक और वाटर के साथ, तो फाइनल क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं आपको मैकेनिज्म पूरा नहीं समझा रहा हूँ, फाइनल क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इससे देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा एसीटोन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर देखो ये कार्बन है ना, इसके ऊपर कितनी ब्रांचेस लगी हुई है? 2 ब्रांचेस लगी हुई है, तो इससे क्या मिलेगा आपको? एसीटोन। इस कार्बन के ऊपर कितनी ब्रांचेस हैं? एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, इससे मिलेगा आपको एस्टर। तो इसका मतलब है इससे आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एक एसीटोन, इससे क्या मिला आपको? इस हिस्से से क्या मिला आपको? एसीटोन, और इस हिस्से से क्या मिलेगा आपको? इससे क्या मिलेगा आपको? एस्टरलेट मिलेगा। ये मिल गया एस्टरलेट। या इथेनॉल। अच्छा अब क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि भाई अल्केन की हमने ओजोनोलाइसिस की, अगर आपको कहा जाता है 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, तो ऐसे अगर 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना, देखो ना आपको कहा जाता है 2 ब्यूटीन है ये, 2 ब्यूटीन, इधर देखो 2 ब्यूटीन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये है 2 ब्यूटीन, सही है, 2 ब्यूटीन। इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करा दें, ओजोनोलाइसिस कर दें, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, क्या करें? अब बताओ फाइनल क्या प्रोडक्ट होगा? अच्छा इससे बनेगा एस्टरलेट, क्योंकि कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी क्या लगी हुई है, तो क्या मिलेगा आपको? इस हिस्से से क्या मिलेगा आपको, और इससे क्या मिलेगा? इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे एस्टरलेट के, 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? एस्टरलेट के 2 मॉलिक्यूल मिलके, ये दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया एस्टरलेट का, ये भी एस्टरलेट, ये दूसरा भी क्या है? दोनों एस्टरलेट के मॉलिक्यूल मिल गए। हाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई
अल्कीन की ओजोनोलाइसिस की और 2 एस्टरजेड के मॉलिक्यूल मिले। अब बताओ अल्कीन था कौन सा ओरिजिनली? आप ऐसा करो, दो एस्टरजेड को मिलाओ, ऑक्सीजन को क्या कर दो, गायब, दोनों ऑक्सीजन को, इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, कौन सा, 2 ब्यूटीन बनेगा। अगर इस ऑक्सीजन को आप निकाल कर इनके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, इनके दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो वही अल्कीन आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर सपोज करते हैं क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है तो भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कंपाउंड अगर आपको दिया गया है, टू कामा थ्री डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, आप बताएं क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे एसीटोन, क्या मिलेगा, O3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद जिंक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहां से क्या मिलेगा आपको, इधर से भी क्या मिलेगा, एसीटोन। तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल मिल गए, एक एसीटोन, दूसरा भी मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, एसीटोन को मिलेगा। इसका मतलब है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रांचेस हैं तो समझे एसीटोन मिलेगा आपको, ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस है ना, एक ये ब्रांच, तो क्या मिलेगा, एसीटोन। इस पर भी एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तो क्या मिलेगा आपको, एसीटोन। एसीटोन या कीटोन मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। ये था ओजोन लाइज ऑफ अल्कीन, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। देखो फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, अच्छा बेटा, ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, हाईली पॉइजनस गैस है, इसको हम कहते हैं केमिकल वेपन, जो जंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसको यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक्चुअली ये गैस नहीं होती मगर एक लिक्विड होता है, और उसके बाद इसको स्प्रे करते हैं, उस लिक्विड को जहाज के जरिए स्प्रे करते हैं। अच्छा, स्प्रे करने के बाद ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अटैक करती है स्किन के ऊपर। अगर स्किन पर लगेगी तो स्किन पर ब्लिस्टर बन जाएंगे, खारिश की बीमारी होगी, ठीक है। तो स्किन की बीमारी पैदा करती है मस्टर्ड गैस। अच्छा, ये बनेगी किससे, इथीन से। देखो इथीन है, ये कितने मॉलिक्यूल इथीन के, 2, प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, एक सल्फर के साथ एक क्लोरीन होगा, मोनो का मतलब ये है, H2Cl2 का मतलब एक सल्फर के साथ एक क्लोरीन होगा। अच्छा, सल्फर एक्चुअली होता है डाइवेलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, क्लोरीन भी मोनोवेलेंट है। तो देखो सल्फर डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाएगा। एक इथीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेगा इसके साथ, यहाँ पे एक इधर लग गया इथीन का मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इथीन का मॉलिक्यूल इस जगह लग जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अच्छा, जब इथीन में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी फर्स्ट कार्बन की फ्री होगी, एक सेकंड कार्बन की। फर्स्ट कार्बन की सल्फर के साथ पूरी होगी, इसमें फर्स्ट की सल्फर के साथ पूरी होगी, सेकंड की किसके साथ पूरी होगी, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन प्लस एस। अब इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सिंध की पुरानी किताब उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा डैश है, ये बीटा डैश है। तो इसका नाम क्या लिखा उन्होंने, बीटा कामा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। क्या, बीटा कामा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, ठीक है, लिखा हुआ है बुक में। पंजाब की बुक वाले कहता है कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट डैश और ये क्या है, सेकंड डैश। तो इसका नाम देता है 2 कामा 2 डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड।
दूसरा इसका जो नाम है कि इसको कहा जाता है 2 क्लोरोइथाइल। ये भी 2 क्लोरोइथाइल है, ये भी 2 क्लोरोइथाइल है। भाई यहाँ पे भी 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी। तो कितने जो 2 क्लोरोइथाइल हैं कितने? 2 है ना, तो इसको ये कहा जाता है बिस। बिस का मतलब है 2, 2 है ना। अच्छा, इनका नाम क्या है इसका? 2 क्लोरो इथाइल। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है 2 क्लोरो इथाइल। कितने हैं? तादाद में 2 हैं, तो बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक है। बाकी सिंध की किताब का जो नाम था वो मैंने आपको बता दिया, लिखा नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं डाइक्लोरो डाई इथाइल। अच्छा, अब आते हैं इथीन के यूजेस के हैं। देखो, इथीन से पॉलीइथीन बनती है, प्लास्टिक। पॉलीइथीन प्लास्टिक बनती है इथीन से। इथीन को यूज किया जाता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए। ये हार्मोन है किसके लिए? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो तीसरा इसका यूज है, इससे मस्टर्ड गैस बनती है जो हाईली पॉइजनस होती है। ठीक है, मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आते हैं, और एनेस्थेसिया के लिए भी इस्तेमाल होती है, बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अल्काइंस। अल्काइंस जिसको कॉमनली एसिटाइलिन कहा जाता है, कॉमनली बेटा अल्काइंस को कॉमनली क्या कहते हैं हम? एसिटाइलिन। जनरल फार्मूला इनका है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन हो उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से उनमें से 2 माइनस कर दो, तो हाइड्रोजन होंगी इसके अंदर। इसका जो पहला मेंबर है, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा है? इथाइन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। फिर सेकंड मेंबर है प्रोपाइन C3H4, फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह। अच्छा, अब आते हैं इनकी अल्काइंस जो है, इनकी पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एक्सेप्ट इथाइन, which is गार्लिक ऑर्डर। उसका जो ऑर्डर होता है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है इथाइन का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज की वजह से क्या है? इम्प्यूरिटीज की वजह से इसका गार्लिक का लाइक ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। नंबर 2, C2 to C4 गैसेस हैं। C5 to C12 लिक्विड्स हैं। C13 और अनवर्ड्स ये क्या होंगे? सॉलिड होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे। 13 से ज्यादा जिनमें कार्बन है। इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। such as acetone। एसीटोन के अंदर, ठीक है, के अंदर ये सोल्यूबल है। तो ये इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। नंबर 1,
of ethyne is sp Hubbard. ईथन में जो कार्बन है वो क्या है? sp Hubbard है, containing 2 sp Hubbard ऑर्बिटल। containing 2 sp Hubbard orbital and 2 unhubbard py and pz orbital which form pi bond, जो बनाएंगे pi bond। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा। उनकी जो 2 sp ऑर्बिटल्स होंगे वो लीनियर अरेंज होंगे। बॉन्ड एंगल, तो देखो ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? अच्छा, इसके अंदर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, बाकी 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। अच्छा, तो ये जो इसके अंदर कार्बन कार्बन, ये एसिटिलीन के पास जो 2 कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हर कार्बन के पास 2 sp ऑर्बिटल होंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा एसिटिलीन का जो कार्बन है उसके पास भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये sp और ये भी sp ऑर्बिटल है। इसका मतलब है इस कार्बन के पास भी 2 sp हाइब्रिड, इस कार्बन के पास भी कितने sp हाइब्रिड? 2। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाती है। कार्बन का sp हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है और बनाता है सिग्मा बॉन्ड। लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है कार्बन के sp और हाइड्रोजन के 1s के दरमियान, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो sp के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं? 3। अच्छा, अब आते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की लोब कितनी होंगी? 2 होंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही लोब होगी, क्योंकि दूसरी छोटी लोब होती है, उसी से कोई बॉन्ड नहीं बनता। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसको वो बना सकता है। तो ये हो गया py और ये हो गया pz। यहाँ पे देखो ये py, ये हो गया pz। अच्छा, अब py और py के साथ ओवरलैप करेगा, अपर और लोअर शेयरिंग से बनाएगा पाई बॉन्ड, क्योंकि py के साथ शेयरिंग कर रहा है अपर और लोअर से। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। और pz जो था वो pz के साथ भी अपर और लोअर शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड बन गए? 2 पाई बॉन्ड बन गए। इसका मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है। वैसे कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड 1 है, अगर कार्बन कार्बन का पूछा जाए तो। अच्छा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.20, ठीक है। अच्छा, अब अल्केन भी पढ़ लिया, अल्कीन भी पढ़ लिया, अल्काइन भी पढ़ लिया ना तीनों। इनके अंदर हाइब्रिड भी पढ़ ली। इसका करेक्टर क्या है? 50%। देखो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का करेक्टर 50% है, और एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। एस ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के, और जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। मोर, इसका मतलब है जिसके अंदर एस का करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये होगा, पहले करते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर।
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, भाई देखो एसपी, sp2, sp3, इसके अंदर कितना है 50, इसके अंदर कितना है 33.33 और इसके अंदर होगा 25% इसका करेक्टर, इसका करेक्टर हो गया। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा होगी sp2 से, देन sp3। ये इलेक्ट्रॉनिक का होगा ट्रेंड, क्योंकि इसमें एस का करेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा होगी। एस का करेक्टर ज्यादा तो एस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेंड हो गया। अच्छा अब आते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो साइज sp3 का बड़ा होगा क्योंकि इसमें ऑर्बिटल होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है, सिमिलर साइज में, और p बड़ा होता है, तो इसमें p क्या है ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका साइज क्या होगा बड़ा होगा, किसका sp3, देन और देन sp। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होगी कम होगी, क्योंकि sp ऑर्बिटल जो साइज में क्या है छोटा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम होगी। बॉन्ड लेंथ देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की सबसे शॉर्ट है, तो पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लॉन्गर होगी, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी 1.54, इसकी 1.34, 1.20, ये होगी बॉन्ड लेंथ। अच्छा अब ये तो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर किस में होगी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ। अच्छा अब देखो sp3 का साइज क्या होगा बड़ा होगा, जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी लॉन्गर होगी, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ लॉन्गर किस में होगी, इधर मैं लिख रहा हूं, देखो ये sp3 है बड़ा, ये क्या है sp3 बड़ के साथ कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनाए तो ये लॉन्गर होगा, ये क्या होगा लॉन्गर होगा, किसके अंदर अल्केन के अंदर। अच्छा उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसकी साइज क्या होगी लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी छोटी होगी। अच्छा उसके बाद sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp हाइब्रिड कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो ये अल्केन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, ये किसके अंदर है ये अल्कीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, और ये अल्काइन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे शॉर्ट किसमें होगी अल्काइन। अच्छा अल्काइन के अंदर ये भी होगा कि हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव होगी, ठीक है, इन अल्काइन कार्बन इज sp हाइब्रिड, कार्बन इज sp हाइब्रिड।
50% S character. Which is more electronegative? जो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp कार्बन is more electropositive. इलेक्ट्रोपॉजिटिव या एसिडिक. ये क्या होगी? वो हाइड्रोजन एसिडिक होगी. क्या होगी? इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके अंदर होगी? अल्काइन के अंदर, जो sp हेबर्ड कार्बन होगा. sp. अच्छा, तो एसिडिटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा? एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? अच्छा, मैं बताता हूं. इथाइन, कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है इसके पास एसिडिक. इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन. क्या कहते हैं? क्योंकि टर्मिनल कार्बन है ना, उसके साथ बॉन्डेड है हाइड्रोजन. अच्छा, उसके बाद क्या होगा? प्रोपाइन. प्रोपाइन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है. इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है? 2 एसिडिक हाइड्रोजन है. इसको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन. अच्छा, उसके बाद ब्यूटाइन. उसके पास भी क्या होगा? एक है. 2 ब्यूटाइन हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन. इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी भाई. क्यों? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है. कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड ही नहीं है इसके पास. अगर वैसे एसिडिटी को हम चेक करें, तो इथाइन इज मोर एसिडिक देन इथ. देखो, इथाइन ज्यादा एसिडिक है इथीन से, और इथीन ज्यादा एसिडिक है इथेन से. ठीक है, तो ये एसिडिक वीक एसिड है. क्या है? वीक एसिड है. मगर अगर हम अल्केन अल्कीन अल्काइन को कंपेयर करते हैं तो फिर उसकी बात आ जाती है. ठीक है, फिर अगर एसिडिटी को एक और वीक होता है, एसिडिटी, मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो, उन्हीं के हिसाब से कह रहा हूं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? फिनोल से. फिनोल से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड, फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है. किससे? फिनोल एसिडिक ज्यादा है वाटर से. वाटर ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से. इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है इथाइन से. इथाइन ज्यादा है
इथीन से, इथीन ज्यादा है इथेन से। ठीक है भाई, ये इनकी कंपैरिजन हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर, इथेनॉल, इथाइन, इथीन। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे हम।